हो सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन बेचारा हो दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे दी धी वे आई शेर शक्कर पाई कुड़ी दा शालू पाटा वो शालू कौन समेटे उखली च दाना दाना लोई लेके जाना जाना ओ तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोर तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोर। आप पंजाब में रहे हो, पंजाब में बचपन से आपने लोहरी देखा होगा जी, और हो सकता है आपने कई बार गाया भी होगा जी। पहली बार आपने कब लोहरी गाया था और क्या रिस्पांस आया था? और कहाँ पे था? पंजाब में किस जगह पर था लोहड़ी? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हूँ जी। अच्छा। मैं पैदा दिल्ली में हुआ, लेकिन मेरे नानके जो मेरे मदर साइड है वो अमृतसर में, तो मैं बचपन में वहां जाता था लोहड़ी में। तो उस वहां पर क्या था कि मैंने वहां से हमने देखा कि बच्चे अपना लिफाफा लेकर घर घर लोहड़ी लेने जाते हैं। तो कुछ फुल्ले होते हैं जो जिसको पॉपकॉर्न बोलते हैं, मूंगफली, फुल्ले, रेवड़ी, और उसके बीच में क्वाइन डाले होते थे। तो वो क्वाइन ऐसे मुट्ठी भरकर ऐसे आपके लिफाफे में डालते थे। तो आप पहले उनको आपको लोहड़ी गानी पड़ती थी, फिर वो आपको वो मुट्ठी डालते थे कि, और आप उसको घर लेके आते थे। फिर उसमें से हम मूंगफली और खाने वाली चीज खा लेते थे और जो सिक्के होते थे वो बचाते थे। तो ये बचपन की मेरी याद है कि मैं फिर जब हम दिल्ली, जब मैं समटाइम आया, जब मैं पंजाब होता तो ऐसे होता था, जब मैं दिल्ली होता तो दिल्ली भी हम ऐसा करते थे, बिकॉज दिल्ली में भी नॉर्थ इंडियन ज्यादा है। तो लोहड़ी ऑलमोस्ट सभी लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी, तो ये लोग ज्यादा मनाते हैं। तो उसमें भी हम ऐसे घर घर जाते थे मांगने के लिए अपने जो नोन्स हैं उनके घर में एटलीस्ट। तो गाना हम वही फोक गाते थे, हो सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन बेचारा हो दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे दी धी वे आई शेर शक्कर पाई कुड़ी दा शालू पाटा वो शालू कौन समेटे उखली च दाना दाना लोई लेके जाना जाना ओ तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोर तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोर। तो ये गाना हम गाते थे बचपन में। मुझे रिस्पॉन्स तो याद नहीं, पर मुझे ये याद है कि मुझे मूंगफली, फुल्ले और कॉइन ज्यादा मिलते थे। पहली बार प्रोफेशनल लेवल पर जी, कहाँ पर लोहरी गाई थी आपने? प्रोफेशनल लेवल पे तो जब मेरा प्रोफेशन शुरू हुआ तो पहले साल में मुझे लोहड़ी का शो मिल गया था। तो पहला शो जो था वो किसी की प्राइवेट पार्टी थी कि उनका लोहड़ी बेसिकली होती 13 या 14 तारीख को, मिडल में जाकर होती है जनवरी के, पर शुरू 10 तारीख से 9 से हो जाती है। लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से शोज रख लेते हैं। तो मुझे याद है कि वो जो पहला शो मैंने किया था वो किसी की शादी हुई थी नई, और उनकी शादी की पहली लोहड़ी थी तो वो मनाई गई। तो उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था, और उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैं तब से लेकर आज तक 12-14 साल हो गए हैं मुझे करते हुए काम। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैं लोहड़ी पे कहीं ना कहीं बिजी होता ही होता हूँ। कभी विदेशों में भी लोहरी गाने का मौका मिला आपको? विदेशों में लोहड़ी गाने का अभी मौका नहीं मिला, लेकिन विदेश से आए हुए लोगों के लिए लोहड़ी यहाँ पर गाई, बिकॉज इस टाइम पर विदेशों में आप देखें, इंग्लैंड, कनाडा अगर आप उठाएं जहां पर पंजाबी ज्यादा है, वहां पर इन दोनों में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहां ऐसा फेस्टिवल मनाने का मौका उनको नहीं मिलता है। तो वो लोग दिसंबर में इंडिया आ जाते हैं। दिसंबर में इंडिया आके वो अपनी जैसे शादी होती है उसकी लोहड़ी की तैयारी कर लेते हैं और जनवरी में लोहड़ी मनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे गाने का मौका मिला है, ऐसा तो हमने काफी शोज किए हैं भगवान की कृपा से। आप पहली बार बम्बई में लोहरी गाने आए हैं जी, किस ढंग की तैयारी की है और क्या नया करने वाले हैं इस बार आप? मैं बॉम्बे में पहले मेरे काफी शोज हुए हैं, शादी, प्राइवेट पार्टीज की हैं मैंने, कॉर्पोरेट इवेंट किए हैं, और प्लस मैंने थोड़े साल पहले गुरु नानक कॉलेज में मैंने बैसाखी का शो भी किया था। तो लेकिन ये जो लोहड़ी वो पंजाबी, क्योंकि बैसाखी से पंजाबियों की है, सिखों की, पंजाबियों की है, लेकिन जो लोहड़ी है वो पूरा इंडिया का, पैन इंडिया। अगर आप देखें तो साउथ में पोंगल, ओणम और मकर संक्रांति गुजरात में, और यहाँ पर पंजाब में लोहड़ी हमारे ये मनाई जाती है। तो ये एक्चुअली ये फेस्टिवल है किसानों से जुड़ा है। जो किसान खेती करते हैं पूरा साल, उसके बाद उसको बेचकर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं। तो वो जब नई फसल उगाते हैं, थोड़े अच्छे ठंड का मौसम हल्का सा कम जब होता है, तो उसके लिए दुआ मांगते हैं और पहली फसल का थैंक यू बोलते हैं सूरज देवता को और अपने अग्नि देवता को। वो तो शुक्रिया के रूप में, थैंक यू के रूप में वो लोहड़ी को जलाते हैं और आने वाली फसल, आने वाली नस्ल की वेलकम करते हैं। जो फसल उगती है, जो आगे उगानी है, उसके लिए दुआ मांगते हैं कि वो अच्छी उगे, जैसे पिछली अच्छी गई है ये भी अच्छी करना। तो अग्नि देवता को वो याद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और सूरज देवता का थैंक यू करते हैं।
तो वो जो लोहड़ी है मिक्स एक कल्चर मुझे लगता है। लोगों ने इसको अलग अलग दे दिया नाम, लेकिन बॉम्बे में करने का फायदा ये है कि बॉम्बे में मिक्स कल्चर लोग हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं। यहाँ पर साउथ से भी लोग हैं, गुजरात से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, पंजाब से भी हैं, नॉर्थ इंडिया से भी हैं। तो यहाँ मिक्स लोग हैं। इनके लिए मेरा जो प्रिपरेशन यही रहेगी कि मैं कुछ मिक्स करके गाना गाऊं, कुछ ऐसे गाने गाऊं कि सबको लगे कि उनकी भाषा में भी गाना आ गया। कि अगर मैं भोजपुरी लोग हैं बिहार से या उत्तर प्रदेश से तो उनके लिए भी गाना गाऊं, कुछ राजस्थान से हैं तो उनके लिए भी गाना गाऊं, गुजरात से हैं तो उनके लिए भी कुछ गाऊं, अगर वो साउथ इंडिया से तो उनके लिए भी कुछ गाऊं। तो मेरी प्रिपरेशन यही है कि ये जो फेस्टिवल जो मैं 12 ऑफ जैन को कल शो करने के लिए आया हूँ स्पेशल पंजाब लोखंडवाला बॉम्बे में, स्पेशली चलकर दिल्ली से, तो वो शो जो है वो सभी मल्टी कल्चरल लोगों के लिए हो और उसमें सभी लोग एंजॉय करें। ये ना हो कि किसी को लगे यार वो तो पंजाबी गा के चला गया, ऐसा ना हो। लोगों को ये लगना चाहिए कि इन्होंने हमारी भाषा भी गाई है, हमारे गाने भी गाए, हमारी फरमाइश भी पूरी करी है। तो ये थोड़ा सा मेरा स्टाइल होगा, थोड़ा सा लोगों की फरमाइशें गाऊंगा। तो ये बहुत मिक्स सा गाना होगा। इसमें यूथ भी डांस करेंगे, मिडिल एज भी डांस करेंगे, बुजुर्ग भी डांस करेंगे, लेडीज भी डांस करेंगे और सभी डांस करेंगे।